क्या इंडिया की 90% पुलिसकर्मी करप्ट हैं? क्यों भारत के लोग इंडियन पुलिस की इज्जत नहीं करते? क्यों थाने का नाम सुनते ही एक आम आदमी की रूह कांप जाती है? क्यों आम आदमी एफआईआर लिखवाने से भी डरता है? आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से जनता पुलिस को मददगार नहीं बल्कि डर का दूसरा नाम मानने लगी है? सोचिए, आधी रात को आपके घर चोरी हो जाए और आप पुलिस स्टेशन पहुंचे तो क्या आपको न्याय मिलेगा या आपको अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा? आज हम इसी सच से पर्दा उठाएंगे। कहा जाता है कि पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? जब भी हम पुलिस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक नकारात्मक छवि उभरती है, भ्रष्टाचार, लापरवाही और पावर का गलत इस्तेमाल। और ये छवि कई बार सच भी होती है। मान लीजिए आप बाइक पर जा रहे हैं, हेलमेट पहना है, सारे कागजात पूरे हैं, फिर भी सामने पुलिस वाले को देखकर मन में एक अजीब सा डर क्यों आता है? वीडियो बना वीडियो चाबी खोद रहा सब की कागज है मेरे पे, दिखा कागज है, पीडीएफ है, पीडीएफ देख लो ना, पीडीएफ दिखा लाग रो है, डीजे लॉकर में दिखा रहा। क्यों हमें लगता है कि अगर रोक लिया तो बिना कुछ दिए पीछा नहीं छूटेगा? ये डर बेवजह नहीं है, ये डर उन अनुभवों से पैदा हुआ है जो हम सब ने या तो खुद झेले हैं या अपने आसपास हर रोज होते हुए देखा है। आज हम पुलिस के उन्हीं कारनामों की बात करेंगे जिनकी वजह से एक रक्षक की छवि एक डर पैदा करने वाली छवि बन गई है। पुलिस का सबसे आम कारनामा जो सड़क पर हर किसी को देखने को मिलता है वो है अवैध वसूली। चेकिंग के नाम पर गाड़ियों को रोकना और फिर कोई छोटी सी कमी निकालकर या कमी ना होने पर भी चालान काटने की धमकी देना। तो वो रॉन्ग साइड से नहीं जा रहा, जबरदस्ती का फाइन मारने काम कर रहे हैं लोग। और फिर धीरे से कहना, चलो कुछ सेवा पानी करो और निकलो यहाँ से। ये सेवा पानी वो दिमक है जो सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन रिश्वतखोरी सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। थाने में कदम रखते ही आम आदमी एक और खेल में फंस जाता है, वो है थाने का चक्रव्यूह। आप चोरी की शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं, लेकिन वहां आपको कहा जाता है एफआईआर नहीं, अर्जी लिखवा लो। डोंट रजिस्टर एन एफआईआर, गेट अ पिटीशन रिटन। क्योंकि एफआईआर का मतलब होता है कि अपराध का आंकड़ा आपके इलाके में बढ़ गया है। और सबसे खतरनाक कारनामा है अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करना। जब मामला किसी अमीर या राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति से जुड़ा हो तो अक्सर कानून अपना रास्ता बदल देता है। पुलिस उस ताकतवर व्यक्ति का पक्ष लेती है और कमज़ोर पक्ष को डराती धमकाती है। कई बार तो असली मुजरिमों को बचाने के लिए बेगुनाहों को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जहां पुलिस, नेताओं और अपराधियों का एक बहुत ही गंदा गठबंधन काम करता है और इस गठबंधन के नीचे आम आदमी पिसता रहता है। कभी कभी पुलिस का रवैया इंसानियत पर भी सवाल खड़ा कर देता है। जब कोई महिला यौन हिंसा की शिकायत करने जाती है तो उससे शर्मनाक सवाल पूछे जाते हैं। तुम वहाँ क्यों गई? ऐसे कपड़े तुमने क्यों पहने थे? इसे विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आम जनता से तू तड़ाक में गाली गलौज करना, अपमानित करना, करती रही ये सब दिखाता है कि खुद को लोक सेवक नहीं बल्कि शासक समझते हैं। इनका एक और कारनामा है हिरासत में हिंसा। एक्यूज्ड से जुर्म कबूल करवाने के लिए सबूत इकट्ठा करने के बजाय उसे गैर कानूनी तरीके से मारना पीटना, ये 3rd डिग्री आज भी कई थानों में हकीकत है। कई बार तो इसी टॉर्चर की वजह से हिरासत में बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है। याद रखिए, न्याय और प्रताड़ना में फ़र्क होता है। और ये सब होता क्यों है? सोचिए, आपकी जेब में रखा स्मार्टफोन अगर 160 साल पुराना हो जाए तो क्या होगा? बेकार हो जाएगा ना। लेकिन हैरानी की बात है कि भारत की पुलिस आज भी 1861 पुलिस एक्ट के तहत चल रही है। एक ऐसा कानून जिसे अंग्रेज़ों ने जनता पर राज और डर बनाए रखने के लिए बनाया था। फ़र्क बस इतना है कि आज अंग्रेज़ नहीं, हमारे नेता उस कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं। किस पुलिस वाले का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, किसे प्रमोशन मिलेगा और किसे अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, ये सब नेताओं के हाथ में होता है। ऐसे में एक ईमानदार अफसर आज़ादी से कैसे काम कर सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में राजनीतिक दखल को खत्म करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन ज़्यादातर राज्यों ने उन आदेशों को आज तक लागू ही नहीं किया। सवाल ये है कि कब बदलेगा ये सिस्टम। लेकिन क्या सारी गलतियां सिर्फ पुलिस वालों की हैं? स्टाफ की कमी, ऊपर से नेताओं और अफसरों का दबाव, कई पुलिसकर्मी मानसिक तनाव और थकान में रहते हैं। यानी जनता और पुलिस दोनों ही इस सिस्टम के शिकार हो चुके हैं। जरा सोचिए, एक भारतीय पुलिसकर्मी दिन में 12 से 16 घंटे काम करता है। जब हम दिवाली और ईद मना रहे होते हैं तब वो हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात होते हैं, और इसी कड़ी मेहनत के बदले उन्हें क्या मिलता है? महीने के लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये। लेकिन संयुक्त राष्ट्र कहता है कि 1 लाख लोगों पर कम से कम 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन भारत में औसतन 120 से 185 हैं। बिहार जैसे राज्यों में तो एक पुलिसकर्मी पर 1500 से ज़्यादा नागरिकों का बोझ है। थानों में शौचालय, पीने का पानी, गाड़ियाँ और पेट्रोल तक की कमी है। उन्हें हर महीने 160 से 180 लीटर पेट्रोल दिया जाता है, जो महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हमारे एक मंत्री जी को महीने में मिलने वाला पेट्रोल का कोटा इस तुलना में काफ़ी अधिक होता है। कई थानों के पास तो अपना बिजली का बिल भरने तक का पैसा नहीं होता। ऐसे में हम उनसे बेहतरीन काम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? 70% से ज़्यादा थानों में आधुनिक तकनीक की कमी है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए सुविधाएं बेहद कम हैं। इन सब के बीच राजनीतिक दबाव, लगातार ट्रांसफ़र और मानसिक तनाव उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। सवाल ये है कि जब पुलिसकर्मी ही इतनी मुश्किलों में हैं तो वो जनता को सुरक्षा और न्याय कैसे मिलेगा? तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। जैसे दूसरे देशों में कोई भी इंसान घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, वैसे ही हमें भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां हम शिकायत दर्ज करा सकें और उसको ट्रैक भी कर सकें, और एक स्वतंत्र संस्था उस शिकायत पर नज़र रखती रहे। भारत में भी एक ऐसा ही सिस्टम बनाया जा सकता है। सोचिए, एक ऑनलाइन पोर्टल हो जहां हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। हर पुलिस स्टेशन में 24/7 कैमरे हों, जिसकी लाइव फीडिंग एक सेंट्रल ऑफिस में होती रहे। जनता हर पुलिसकर्मी के काम को रेटिंग दे और अच्छी रेटिंग वाले अफसर को प्रमोशन मिले और ख़राब रेटिंग वाले पर कार्रवाई हो। साथ ही पुलिसकर्मियों को बेहतर वेतन और संसाधन दिए जाएं ताकि वे रिश्वत लेने पर मजबूर ना हों, और सबसे ज़रूरी, पुलिस को राजनीतिक दबाव से पूरी तरह आज़ाद किया जाए। दोस्तों, भारत की पुलिस व्यवस्था को अब एक बड़े बदलाव की सख्त ज़रूरत है। इसे पारदर्शिता, जवाबदेह और जनता का सेवक बनना होगा। ये बदलाव तभी आएगा जब हम और आप मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ उन लोगों तक पहुंच सके जो इस सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।